सभापति लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, सप्लायर हैं, बड़े बड़े सप्लायर हैं, बड़े बड़े ठेकेदारी कर रहे हैं। तो काम कैसे मिल जाता है फिर? कई तो बोलते हैं कि ऑनलाइन निविदा लगती ये अध्यक्ष जी की मेहरबानी से मिलता है। अध्यक्ष जी साफ दूसरों को मना कर देती हैं कि हमारे लोग काम करेंगे, हमारे लोग टेंडर डालेंगे, हमारे सभापति लोग टेंडर डालेंगे। अब ये जनप्रतिनिधि तो हैं, परंतु साथ में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम, बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। बालाघाट नगर पालिका में सत्तारूढ़ भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। वार्ड क्रमांक 16 के भाजपा पार्षद सुधीर चिले ने नगर पालिका अध्यक्ष और पीआईसी के कुछ सदस्यों पर विकास कार्यों में भेदभाव, ठेकेदारी और टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड क्रमांक 16 के भाजपा पार्षद सुधीर चिले ने मीडिया के सामने नगर पालिका अध्यक्ष एवं पीआईसी के अधिकांश सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड के विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही पार्टी होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और पीआईसी की बैठकों में उनके प्रस्तावों को पारित होने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित पीआईसी की बैठक में उनके वार्ड के 5 विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही प्रस्ताव की स्वीकृति की गई है। उनका कहना है कि ये दोनों कार्य भी केवल पीआईसी सदस्य समीर जायसवाल के समर्थन के कारण ही पास हो सके हैं, जबकि अन्य सभी सदस्यों ने उनके शेष प्रस्तावों का विरोध किया है। श्री चिले ने मीडिया से कहा कि जब सभी जनप्रतिनिधि भाजपा जनता पार्टी से हैं तो फिर इस प्रकार का भेदभाव समझ से परे है। यदि एक ही दल के पार्षदों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो वार्डों का विकास प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके वार्ड के विकास कार्यों को लगातार रोका जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुधीर चिले ने नगर पालिका के कुछ पीआईसी सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्षद रहते हुए भी नगर पालिका में ठेकेदारों का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीआईसी सदस्य वकील वाधवा नगर पालिका के निर्माण कार्यों के टेंडर लेते हैं। इसी प्रकार पीआईसी सदस्य कमलेश पाचे पर भी उन्होंने निर्माण कार्यों में ठेकेदारी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सभापति संगीता खगेश कावरे पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा भी नगर पालिका के विभिन्न कार्यों में टेंडर लेकर निर्माण कार्य कराए जा मेरे वार्ड में कम से कम 5 काम थे, जिसमें से 2 काम अभी स्वीकृत हुए। मुझे जहाँ तक की जानकारी मिली है कि उस दिन विधायक जी आई थी, विधायक जी ने मुझे जानकारी के साथ में उनके साथ में कोई तो उन्होंने बताया कि पीआईसी में मेरे कामों का विरोध हुआ था कि इनका पीआईसी में काम स्वीकृत नहीं करना है, परंतु उसी पीआईसी का एक मेंबर है समीर जायसवाल, जिसने मेरे काम को स्वीकृत कराया है। बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों के साथ में इन लोग चुन के आए, हम एक ही पार्टी के आदमी हैं और हम लोग हमारे काम का विरोध करते हैं, जबकि इन लोग पूरे के पूरे सभापति लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, सप्लायर हैं, बड़े बड़े सप्लायर हैं, बड़े बड़े ठेकेदारी कर रहे हैं। हम तो इनका कभी नाम से कभी कोई शिकायत नहीं करते, परंतु ये हमारे शिकायतें करते हैं, हमारे काम को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभापतियों को चेतावनी देता हूँ कि पीआईसी सर्वोपरि नहीं होती, परिषद सर्वोपरि होती। अगर आप हमारे काम को पीआईसी में रोकोगे तो हम उसको परिषद में ले जाके स्वीकृत करा लेंगे, इससे कुछ नहीं होने जाना है। परंतु अच्छा नहीं लगता है कि पीआईसी के मेंबर हमारे कामों को रोकने की कोशिश करें। कौन से काम ऐसे हैं जो आपके स्वीकृत नहीं हुए हैं? अभी जैसे कि सईदा खातून के मकान से लेकर दुग्गड़ के मकान तक एक रोड है छोटी सी, उसको स्वीकृति नहीं मिली है। अंदर लाइट वाले का जो गुजरी के अंदर में लाइट का काम है उसको स्वीकृति नहीं मिली है। और 2-3 काम और ऐसे हैं जो छोटे छोटे काम है। मेरे वार्ड में ज़्यादा काम है भी नहीं है, छोटे छोटे काम है, परंतु धीरे धीरे हम उसको या तो परिषद के माध्यम से स्वीकृत करा देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति के व्यवसाय और ठेकेदारी से व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि स्वयं निर्माण कार्य करा रहे हों और दूसरी ओर अन्य सदस्यों के विकास कार्यों को रोका जाए तो इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में कुछ लोगों को प्राथमिकता देकर कार्य दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य पार्षदों के प्रस्ताव को विभिन्न कारणों से लंबित रखा जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया का वो किया जाता है, परंतु वो जिन लोगों को चाहते हैं उन्हीं के काम को स्वीकृत करते हैं, नहीं तो साफ बोल देते हैं। जैसे मान लो आपने टेंडर डाल दिया और उनको आपको काम नहीं देना, तो आपको टेंडर को निरस्त कर देंगे किसी भी बहाने से। जब तक उनके चाहने वालों को काम नहीं मिलेगा, जब तक वो काम को स्वीकृत करते ही नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कोई काम हुआ अगर निकला है और उसमें अगर आपने टेंडर डाल दिया और आपको अध्यक्ष जी को नहीं देना है काम, तो उसको निरस्त कर देंगे वो, फिर दोबारा टेंडर लगेगा। वही परिस्थिति तो आज हमारे यहाँ बनी हुई है। गुजरी में क्या हुआ है, गुजरी का काम लेट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ से टीएससी लेट होने दी अध्यक्ष जी ने। उसका परिणाम ये हुआ कि मई जून में हमारे यहाँ काम चालू नहीं हो पाया। लेकिन आपकी तो पार्टी में अनुशासन और सब गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर ये इसका कैसे? ये तो भैया संगठन को ध्यान देना चाहिए इस तरफ में कि ये कैसा चल रही नगर पालिका। संगठन भी हस्तक्षेप करना चाहिए संगठन में। यहाँ बाइट सुधीर चीले की लगाना है। वहीं दूसरी ओर पार्षद सुधीर चीले द्वारा लगाए गए आरोपों का संबंधित पीआईसी सदस्यों ने सिरे से खंडन किया है। पीआईसी सदस्य कमलेश पाचे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पार्षद के विकास कार्यों में बाधा नहीं डाली और न ही किसी प्रकार का भेदभाव किया है। वहीं पीआईसी सदस्य वकील वाधवा ने दूरभाष पर चर्चा में कहा कि पार्षद सुधीर चीले द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने निजी कार्यों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं तथा उन्हें कभी भी पीआईसी की बैठक में सुधीर चीले के विकास कार्यों का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। इधर स्वास्थ्य सभापति संगीता खगेश कावरे ने भी आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और उनकी सामाजिक एवं सार्वजनिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा रही है। ऐसे में इस प्रकार के निराधार आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।